जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। पॉइंट नंबर 1 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति कौन कौन होती है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधिवेत्ता। ये 3 सदस्यीय समिति होती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश यानी कि मैंडमस। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये लीगल राइट है। वैधानिक अधिकार मतलब लीगल राइट। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण करती है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 ए राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय, पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। नाम, उच्च न्यायालय का नाम दिया हुआ है। स्थापना वर्ष, राज्य क्षेत्र
क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, मुख्य पीठ व खंडपीठ। पहला है कोलकाता, कोलकाता उच्च न्यायालय, स्थापना 1862 ईस्वी में। इसके अंदर आता है पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुख्य पीठ और खंडपीठ कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। कोलकाता मुख्य पीठ हुआ और पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ। मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय, स्थापना 1862, क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव और गोवा। मुख्य पीठ मुंबई, नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में खंडपीठ। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना हुआ, क्षेत्राधिकार है तमिलनाडु और पुडुचेरी, मुख्य पीठ है मद्रास। कर्नाटक 1884 ईस्वी में स्थापना हुआ, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में, क्षेत्राधिकार कर्नाटक, खंड मुख्य पीठ बंगलुरु। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापना हुआ, क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश, मुख्य खंड इलाहाबाद, लखनऊ में खंडपीठ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, राज्य क्षेत्राधिकार केवल बिहार है और इसका मुख्य पीठ पटना में है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, स्थापना 1928, क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, मुख्य पीठ श्रीनगर व जम्मू। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, स्थापना 1956 ईस्वी, क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश और मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी, क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़, मुख्य पीठ चंडीगढ़। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी, क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, मुख्य पीठ गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है। ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी, क्षेत्राधिकार ओडिशा, मुख्य पीठ कटक। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी, क्षेत्राधिकार राजस्थान, मुख्य पीठ जोधपुर, जयपुर में खंडपीठ। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी, क्षेत्राधिकार केरल व लक्षद्वीप, मुख्य पीठ एर्नाकुलम। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, क्षेत्राधिकार गुजरात, मुख्य पीठ अहमदाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, क्षेत्राधिकार दिल्ली, मुख्य पीठ दिल्ली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 ईस्वी, क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश, मुख्य पीठ शिमला। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ईस्वी, क्षेत्राधिकार सिक्किम और मुख्य पीठ गंगटोक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़, मुख्य पीठ बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, क्षेत्राधिकार उत्तराखंड, मुख्य पीठ नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, क्षेत्राधिकार झारखंड, मुख्य पीठ रांची। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 ईस्वी में हुआ था, क्षेत्राधिकार मेघालय और मुख्य पीठ शिलोंग। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में हुई थी, क्षेत्राधिकार मणिपुर, मुख्य पीठ इम्फाल। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में, क्षेत्राधिकार त्रिपुरा, मुख्य पीठ अगरतला। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 ईस्वी में, क्षेत्राधिकार तेलंगाना, मुख्य पीठ हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 ईस्वी में, क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश, मुख्य पीठ अमरावती। विशेष में देख लेते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा विशेष में देखते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, 6 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बंगलुरु को 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष
1866 ईस्वी में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। नोट में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ये सारा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंडों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।